अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? ठीक है, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, तो मैं आज अपने व्लॉग का जो आगाज़ है वो सुबह सुबह कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी हस्बैंड लेकर आए हुए थे बाहर से हलवा पूड़ी का नाश्ता। इतना मज़े का और इतना गरम गरम नाश्ता था ना कि अभी भी मेरा ना हलवा पूड़ी देकर मुंह में पानी आ रहा है। तो खैर, एक दिन हफ्ते में ऐसा होना चाहिए जब बीवियों को जो है वो रेस्ट दे देना चाहिए। ये मियाँ का भी काम है, सिर्फ बीवियों का काम नहीं है कि वो हस्बैंड के दिल खुश करती रहें। ज़ाहिर सी बात है, खामदों का भी काम है कि वो अपनी बीवियों के जो है वो दिल खुश कर दिया करें। एक हफ़्ता जो है वो अपनी बीवियों को जो है वो रेस्ट दे दिया करें। आपको पता है ना कि वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जब पहिए आपस में अच्छे होंगे तो फिर वो जो गाड़ी है वो तेज़ भागेगी भी और मंजिल तक भी पहुँचेगी। तो खैर, यहाँ पर तो मियाँ हस्बैंड जो थे वो बाहर से नाश्ता लेकर आए हुए थे। तो मैंने मज़ेदार किस्म की गर्मा गर्म जो चाय है वो रेडी कर ली। हम लोगों ने मज़ेदार किस्म का जो है वो हलवा पूड़ी का जो नाश्ता है वो एंजॉय किया। तो खैर, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको न्यू अच्छे आने वाले जो हैं वो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। खैर, यहाँ पर जो है मैं अब अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय करूँगी और आप मिलेंगे नाश्ते के बाद। तो आपको तो पता है कि मेरी सिस्टर आई हुई थी और पापा ने हम लोगों को अचानक सरप्राइज़ दिया और पापा जो हमारे घर आ गए और हम दोनों को लेने के लिए आ गए। और पापा ने कहा चलो आज चलते हैं उधर। तो हमने कहा पापा बस इधर ही हैं। पापा ने कहा नहीं, घर जाओगे तो एक सरप्राइज़ मिलेगा। और जब अचानक से सरप्राइज़ मिला तो हम तो देखकर हैरान हो गए। हमने पापा से बहुत पूछा कि बताएं सरप्राइज़ क्या है। पापा ने कहा बस घर जाकर ही देखना क्या सरप्राइज़ है। हम लोगों को कुछ पता नहीं था। यहाँ से पापा ने पूछा अब खाने के लिए पकाने के लिए क्या लिया जाए। तो हम लोगों ने कहा पापा जो दिल करता है आपका वो बना लें, बस हम लोगों को सरप्राइज़ दिखा दें या बता दें। पापा ने कहा नहीं, बस घर जाकर ही देखना। पापा ने बोला चिकन खाना है, गोश्त खाना है। तो हम लोगों ने कहा चलें गोश्त ले लें। तो यहाँ का जो मुगलाबाद का गोश्त है ना, यू नो वेरी वेल, जो रावलपिंडी के रिहायशी होंगे उन्हें पता होगा कि यहाँ का गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। हम लोग इसी शॉप से जो है वो गोश्त वगैरह जो है वो ख़रीदते हैं। इनका गोश्त जो है वो बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा किस्म का फ्रेश गोश्त जो है वो मिलता है। यहाँ पर जी पापा ने गोश्त वगैरह ले लिया और वापस गाड़ी में आ गया। तो मैं गाड़ी में बैठी हुई ना थोड़ी वीडियो जो है वो शूट कर रही थी। तो पापा ने हम लोगों को यहाँ पर गोश्त पकड़ा दिया। मैं और मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, हम लोग जा रहे थे पापा के घर की तरफ, मतलब मामा के घर की तरफ। यहाँ से पापा ने जो है वो सब्जियाँ जो थी वो भी ले ली। कुछ प्याज लेना था, कुछ टमाटर लेने थे तो वो ले लिए और हम लोग घर की तरफ रवां दवा थे। यहाँ से हमने अपने भिनोई को भी लेना था क्योंकि हम मेरे जो छोटे भिनोई हैं, मैंने आपको बताया था कि वो चले गए थे। तो यहाँ से हम लोगों ने अपने भिनोई को लेना था। तो सिस्टर बस उसी का वेट कर रहे थे हम लोग। तो ये गाड़ी में बैठी हुई मेरी क्यूटी सी भांजी ये हेलो हाई कर रही थी। मैंने इसको बोला हेलो करो तो इसने हेलो किया। देखें, मुंह में अंदर फिंगर डाली। और हम जब घर पहुंचे तो यकीन माने कि हम लोग देखकर इतने खुश हुए कि मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मामा जो हैं वो घर आ गए थे। और दिल इतना एक्साइटेड था और घर इतना रौनक रौनक हो रही थी ना कि जब मामा घर आई हैं, बहन ओ सॉरी भाई भाभियाँ मामा घर आ गए। माशाल्लाह से घर इतना अच्छा लग रहा था ना। और मामा लेकर आई हुई थी फ़िश, क्योंकि मामू मेरे जो हैं वो फ़िश का कारोबार करते हैं। मींस कि उनकी अपनी कराची में जो है उनका एक होटल है, वहाँ पर वो फ़िश वगैरह फ्राई करते हैं। तो वहाँ से वो जो है ताज़ा मछली जो समुंदर की है ना वो आई हुई थी। और मामा यहाँ पर जी मछली को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी क्योंकि आपको पता है कि रात के सफ़र में वो रात 12 बजे 12:30 बजे वो पिंडी पहुँचे थे। तो बस थके हुए थे। पापा ने हम लोगों को नहीं बताया, बस मामा ने कहा कि सरप्राइज़ देना है। तो हम लोगों को जब सरप्राइज़ मिला ना तो हम बहुत ही एक्साइटेड हुए। तो यहाँ पर मामा ना फ़िश को रख रही थी तो मैं फ़िश की ना वीडियो बना रही थी। तो मेरा छोटा कज़न यहाँ पर पूछ रहा था कि बड़ी मामा इसकी आँखों का रंग क्यों रेड है ना। तो मामा कह रही थी ये रो रही थी ना। तो मैं इतनी ज़्यादा हंसी, मैंने कहा वाह मामा आप भी क्या बातें करती हैं। फिर हमने मामा के साथ थोड़ी गपशप की। मामा लेकर आई हुई थी, मेरे लिए भी कपड़े लेकर आई हुई थी, सिस्टर के लिए भी, और मेहंदी भी लेकर आई हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना जी मैं मेहंदी जो है वो लगवा ली जाए, क्योंकि आपको पता है कि कराची की बहुत मशहूर मेहंदी है। उसके बाद जी मैं बस मेहंदी शहंदी लगवा रही थी। यहाँ पर हो गया था रात का टाइम। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो मज़ेदार किस्म की जो है वो फ़िश जो है वो फ्राई कर रही हैं, क्योंकि जो मेरी छोटी भाभी है उन्हीं के अब्बू हैं, मतलब मीन्स के मेरे मामू की बेटी हैं। उसको पता है कि मसाले कैसे लगाने हैं। या तो मेरी मामा को पता होता है मसालों का, तो या मेरी छोटी भाभी को पता होता है। उसके हाथ में इतना जायका ना, वो बिल्कुल मामू जैसी मछली जो है वो फ्राई करती है। क्योंकि मेरे नाना अबू भी ना यही कारोबार करते थे, मीन्स कि उनका अपना ही बिज़नेस था। तो उसके बाद जो है वो छोटे मामू ने संभाल लिया।
लिया तो बच्चियां जो हैं वो मतलब मींस के जब मामू ऐसा काम करते थे तो बच्चियां ही जो हैं वो घर में ना मसाले वगैरह लगाना ये काम करना उन्हीं का काम होता था, तो उसको पता है। तो इतने मज़े की ये फ़िश थी, इतने मज़े की, आपको पता है कि समुंदर की जो मछली है ताज़ा ताज़ा जब उसको खाओ तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ पर जी मज़ेदार किस्म की जो मछली थी वो फ्राई हो रही थी और हम मामा के साथ इतनी गप्पें लगा रहे थे। और बस मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि शुक्र है मामा आप आ गई हैं, घर की रौनक आ गई हैं वापस। तो आपको तो पता है कि माँ बाप जो होते हैं वो घर की रौनक होते हैं, अगर माँ बाप में से कोई एक भी ना होना तो घर जो है वो बहुत बुरा लगता है। अल्लाह ताला सबके वलदैन को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबके वलदैन का जो है वो साया सलामत रखे, क्योंकि बेटियों से माँ बाप की वजह से ही बेटियों के जो हैं वो मैके सजते हैं या बनते हैं। यहाँ पर जी मेरी ये छोटी भतीजी जो है, मैं इसको रुलाने की कोशिश कर रही थी बट ये आज रोने में या वो बनाने में नाकाम रही। वो हम तो वही प्यार से कहते हैं ना कि ये वो बड़ा प्यारा सा रोने वाला फेस बना रही है, लेकिन वो नहीं बना रही थी। ये छोटे भाई की बेटी है, इसको भी मैंने कहा जल्दी से खड़ी हो, मैं आपकी भी थोड़ी सी वीडियो जो है वो शूट कर दूँ। ये इतनी क्यूटी है और इतनी कमज़ोर होकर आई है ना, पता नहीं बीमार है। आपको पता है कि 2 दिन का सफ़र और बच्चे इतने ज़्यादा तंग हो गए थे। और ये जो लालबेग आया हुआ था इसके बच्चों ने जो इसको मार मार के इसका जो गंदा हाल कर दिया मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैंने कहा मेरे व्यूअर्स कहेंगे क्या हमें दिखाती रही है। तो यहाँ पर जी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने वापस घरों में आ गए। ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरा आज का सरप्राइज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।